बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपके पास है एस्टिमेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ अ पॉपुलेशन मीन। एस्टिमेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ द पॉपुलेशन मीन हमारे पास क्या है वो बताएंगे पॉपुलेशन मीन का। देखिए, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या था कि द बिलीफ ऑफ द पर्सन बिटवीन द टू वैल्यूज दैट द वैल्यूज लाइज बिटवीन देम इज कॉल्ड अ कॉन्फिडेंस इंटरवल। कि हमारा बिलीफ कितना होता है, हम कितने परसेंट कॉन्फिडेंस होते हैं कि जो टू वैल्यूज़ हमें गिवन होती हैं लोअर एंड अपर, उनके उन्हीं में ये जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन होती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने कहा था कि हमारे पास लोअर एंड अपर टू वैल्यूज़ गिवन होती हैं, ठीक है। तो हमें कितना परसेंट बिलीव होता है कि ये वैल्यूज़ इन्हीं के दरमियान लाई करेंगी। अब ये जो हमारे पास एरिया होता है इसको हमने कहा था ये हमारे पास क्या होता है, एक्सेप्टेंस रीजन होता है। क्या होता है? एक्सेप्टेंस रीजन। और जो हमारे पास ये वाला एरिया होता है इसको हम कहते हैं रिजेक्शन रीजन। जब आपकी वैल्यूज़ अगर लाई कर रही हैं बिटवीन दिस एरिया तो आप कहते हो कि ये हमारे पास एक्सेप्ट हो रही है, एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही है। अगर वो वैल्यू आपकी इस एरिया में लाई कर रही है देन रिजेक्ट कर दोगे और वो रिजेक्शन रीजन में आ रही है। अब स्टूडेंट, हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं टू कंप्यूट अ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन म्यू वी हैव टू सी वेदर और नॉट द पॉपुलेशन इज नॉर्मल, whether or not the population standard deviation is known, whether or not standard deviation is known, whether the sample size is large and small। अब हमने देखना है कि जब हम पॉपुलेशन मीन डिस्कस करेंगे ना, इसकी डिफरेंट सिचुएशंस होती है। सिचुएशन में आपको क्या बता रही हूँ कि हमें पता हो कि कहाँ पॉपुलेशन नॉर्मल है, कहाँ नॉन नॉर्मल है, कहाँ सिग्मा हमें पता है कि हमारे पास नॉन है, कहाँ सिग्मा अननॉन है। ये तमाम सिचुएशन है, तमाम केसेस जो हैं अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस अगर मैं डिस्कस करती हूँ वो मेरे पास आता है जी नॉर्मल पॉपुलेशन। जो है हमारे पास पॉपुलेशन क्या है, नॉर्मल पॉपुलेशन है एंड विद सिग्मा जो है आपके पास क्या है, नॉन है। आपको सिग्मा पता है तो फिर आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या होंगी, ठीक है स्टूडेंट। आपके पास जो वैल्यू होगी वो मैं साथ साथ आपको बताती हूँ कि हमारे पास जब हमारे पास सिग्मा नॉन होता है, हमारे पास नॉर्मल पॉपुलेशन होती है, सिग्मा भी हमें पता होता है, उसके साथ जो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाता है ना कि ब्रैकेट्स जो हम कहते हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो वो हमारे पास जी आ जाता है दिस वन √n and x bar minus mu and z alpha by 2 and sigma √n। आपको पता है कि जब आपके पास पॉपुलेशन ही नॉर्मल है देन यू यूज़ द सिग्मा √n, ठीक है। ये हमारे पास लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने फाइंड करना है म्यू, तो हम क्या करते हैं एक्स बार को इस साइड पे भी मैं ले जाती हूँ, इस साइड पे भी ले जाती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस एक्स बार, या एक्स बार को आप तीनों के साथ मल्टीप्लाई भी कर दो फिर भी आ जाता है z अल्फा बाय 2 सिग्मा √n एंड म्यू माइनस म्यू आता है। एंड हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस एक्स बार प्लस हमारे पास क्या आ गया है z अल्फा बाय 2 एंड सिग्मा √n। अगर मैं इन सब में से माइनस जो है वो क्या कर लेती हूँ, मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, कॉमन लेके बाहर दूसरी साइड पे ले जाती हूँ क्योंकि = 0 होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स बार प्लस z अल्फा बाय 2 सिग्मा √n एंड म्यू एंड एक्स बार माइनस z अल्फा बाय 2 एंड सिग्मा √n। ये हमारे पास क्या आ जाती हैं, लिमिट्स आ जाती हैं फॉर द व्हेन पॉपुलेशन इज़ नॉर्मल है एंड सिग्मा हमें मालूम है, तभी मैंने सिग्मा लिखा है। अब हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाता है, जो हमारे पास अगर एक्सप्रेस करती हूँ मैं, अगर जो फार्मूला यूज़ करूँगी वो मैं एक्सप्रेस कर देती हूँ कि हम कैसे यूज़ करते होते हैं कि एक्स बार प्लस माइनस क्या आ जाता है z अल्फा बाय 2 एंड सिग्मा √n। अब ये आपने कहाँ केस यूज़ करना है कि हमारे पास क्या हो कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो हमने कहा था 2 इंटरवल पॉइंट्स होते हैं जहाँ लाई करती हैं। अब 2 इंटरवल पॉइंट्स जो इनमें कौन कौन से आगे, एक इंटरवल पॉइंट ये है, एक इंटरवल पॉइंट ये है, तो हमारे पास 2 इंटरवल पॉइंट्स होंगे जहाँ लाई करेगी आपकी वैल्यू। अच्छा, ये कहाँ आपकी वैल्यू आपने लगानी है, ये फार्मूला किस वैल्यूज़ के लगाना है, जब आपकी पॉपुलेशन नॉर्मल होगी और सिग्मा आपके पास क्या होगा, नॉन होगा, आपको पता होगा, तो तब आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। अच्छा स्टूडेंट, अगर हमारे पास सिचुएशन आ जाए नॉर्मल सिचुएशन विद अननॉन सिग्मा, अगर हमारे पास जो सिचुएशन है वो हमारे पास क्या है, नॉर्मल ही है, बट जो आपके पास सिग्मा है आपके पास क्या है, सेकेंड आप कहते हो कि आपके पास जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल पॉपुलेशन ही है, बट जो आपके पास सिग्मा है वो आपके पास क्या है, यहाँ नॉन था, यहाँ आपके पास सिग्मा क्या होगा,
अननोन होगा तो फिर आपके पास कौन सा फार्मूला लगेगा हमने वो बताना है, ठीक है। कि जब आपके पास जो पॉपुलेशन है वो क्या हो, नॉर्मल हो, बट सिग्मा आपके पास क्या हो, अननोन है, तो फिर आपने वैल्यूज़ कौन सी लगानी है। फिर आपने जी सिग्मा क्योंकि हमें मालूम नहीं है, सेम फार्मूला लगेगा बट प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा की जगह एस अंडर रूट एन, क्योंकि हमारे पास सिग्मा है ही अननोन, हमें पता ही नहीं है, देन वी यूज़ एस, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। अच्छा, एक और बात स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि व्हेन सिग्मा इज़ अननोन एंड सैम्पल साइज इज़ एंड, ये तो हमारे पास उस वक्त होगा कि सिग्मा आपके पास अननोन हो बट सैम्पल साइज़ आपके पास जो पॉपुलेशन है वो लार्ज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास सिचुएशन आ जाती है कि सिग्मा, ये दूसरी सिचुएशन बता रही हूँ कि सिग्मा आपके पास क्या है, अननोन है, और जो आपका सैम्पल साइज़ है वो मेरे पास क्या है, लेस देन 30 है, लेस देन 30, या आप इसको लिख लो यूँ, लेस देन 30 है, तो फिर आपकी वहाँ जी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं यूज़ होगी बट वहाँ आपकी स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगी। यहाँ आपकी क्या आएगी, टी डिस्ट्रीब्यूशन, वो मैं आगे आपको साथ साथ बताऊंगी, बट मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि हमने यहाँ ध्यान रखना होता है कि नॉर्मल पॉपुलेशन है बट सिग्मा इज़ अननोन है, बट सिग्मा इज़ अननोन तो फिर आपके पास ये फार्मूला लगेगा। बट अगर आपके पास सिग्मा अननोन है एंड एन जो है वो लेस देन 30 है, देन वी आर नॉट यूजिंग द जी डिस्ट्रीब्यूशन बट वी यूज़ द स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे पास, अच्छा, थर्ड एक सिचुएशन आ जाती है, फिर मैं जब इनके क्वेश्चन साथ साथ करवाऊंगी ना तो आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होता जाएगा। नॉन नॉर्मल विद नॉन एंड अननोन सिग्मा स्क्वायर है, सेम चीज़ स्टूडेंट मैं आपको बता रही हूँ कि देखें, अगर हमारे पास नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन है, नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन यहाँ मैं लिख भी देती हूँ बल्कि आपको ज़रा क्लियर हो जाएगा लिखा हुआ। थर्ड सिचुएशन में आपको एक बता देती हूँ। थर्ड सिचुएशन में आपके पास अगर क्या हो कि नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन हो, नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन विद हमारे पास क्या है कि नॉन एंड अननोन सिग्मा, नॉन एंड अननोन सिग्मा के साथ आपकी क्या वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट हमारे पास अगर आपको सिग्मा मालूम है तो आपके पास जो वैल्यू होगी, जो हम अभी पढ़ भी चुके हैं, हमारे पास क्या होगी, सिग्मा अंडर रूट एन। अगर आपके पास सिग्मा अननोन है तो आपके पास क्या वैल्यूज़ लग जाएगी, जी अल्फ़ा बाई 2 एस एन अंडर रूट एन फॉर द सिग्मा। यहाँ हमारे पास क्या है, सिग्मा नॉन हमें है, और यहाँ हमारे पास क्या है कि सिग्मा हमारे पास क्या है, अननोन है। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ जब हमने लिखा है ये वैल्यूज़ जो लिखी हैं या हमने ये जो लिखी हैं, इसमें हमारे पास क्या होता है कि इफ़ वी सैम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ फिनाइट पॉपुलेशन ऑफ साइज एन, अगर हमारे, ये तो विद रिप्लेसमेंट का केस है, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है और हमारे पास फिनाइट पॉपुलेशन है एंड साइज़ हमारे पास देखें, सैम्पल साइज़ जो हमारे पास है वो एन भी गिवन है एंड स्मॉल एन भी गिवन है, ग्रेटर देन 5% ऑफ द पॉपुलेशन, तो फिर हमने वही रूल अप्लाई करना है कि हम जो कहते थे कि 5% ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारे पास, अगर ये हमें फुलफिल कर रहा है 5% ऑफ पॉपुलेशन या 0 पॉइंट हम कहते थे 0.5 एन, अगर ये ट्रू आ रहा है तो फिर हम ड्रॉप कर देते, अगर नहीं आ रहा तो फिर हमने इसको कैसे लिखना है फार्मूले को कि जी अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा अंडर रूट एन एंड ये वाली वैल्यू लगानी है एन माइनस 1, ये हमारे पास आ जाएगी। तो हम कहते हैं कि इफ़ वी सैम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ फिनाइट पॉपुलेशन ऑफ साइज एन ग्रेटर एन एंड सैम्पल साइज स्मॉल एन इज़ ग्रेटर देन 5% ऑफ द पॉपुलेशन साइज, देन कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट ऑफ म्यू इज़ गिवन दिस। तो ये हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, इंशाल्लाह मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी, तो जो आपको कन्फ्यूजन्स हैं इस टॉपिक में, क्योंकि अभी हमने थ्योरेटिकली सिर्फ फार्मूले डिस्कस किए, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो इंशाल्लाह हमें समझ में आ जाएगा कि हमने कहाँ कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करनी है और कहाँ पे कौन सी नहीं करनी है। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अब जो हमारे पास एग्ज़ाम्पल है वो एग्ज़ाम्पल ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल है जो कि हमने डिस्कस करनी है कि हमारे पास क्या है। मैंने आपको एग्ज़ाम्पल शो करवा दी है बट मैं फिर भी आपको पढ़ के बताती हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि हमने एग्ज़ाम्पल ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे सॉल्व करनी है। स्टूडेंट, हमारे पास है कि द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अमाउंट्स पेयर्ड इन द बॉटल्स बाय ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन इज़ 1.8। अब स्टूडेंट हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन हमें दे दिया गया है, वो आपको क्या दे दिया गया है,
1.8। ये आपको क्वेश्चंस में ही दे दिया गया है कि आपके पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो आपके पास क्या है 1.8 है। एंड द अमाउंट ऑफ फिल इन द रैंडम सैंपल ऑफ बॉटल्स इज़, हमारे पास जो गिवन है वैल्यूज़ जो अमाउंट्स में गिवन है वो हमारे पास गिवन है जी 4, हमारे पास क्या है 481, 479, 482, 480, 477, 478, 481 and 482. How many values? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास जो n है वो हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया। एंड दे आर द x वैल्यूज़ हैं, हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं। अच्छा, हमें क्या कहते हैं, सपोज द पॉपुलेशन ऑफ अमाउंट्स टू फिल इन द नॉर्मल। अब देखिए नॉर्मल मतलब पॉपुलेशन आपके पास क्या है, पॉपुलेशन इज़ नॉर्मल, आपके पास जो पॉपुलेशन गिवन है इट्स अ नॉर्मल। देन कंस्ट्रक्ट द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। नाउ कॉन्फिडेंस इंटरवल उन्होंने कितना दे दिया है 90% फॉर द मीन अमाउंट इन ऑल द बॉटल्स फिल्ड बाय द मशीन। देखिए स्टूडेंट 90% कॉन्फिडेंस है हमारे पास। वैसे आपके पास मैं एक और बात बता दूं, वैसे तो आपने टेबल से वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है, बट 90%, 95%, 99% इनकी वैल्यूज़ अगर आप माइंड में रख लो, याद रख लो, तो वो आपको ज़्यादा टेबल से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं या तो मेजॉरिटी उनमें जो आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ रहे होते हैं वो 90% होते हैं, 99% होते हैं या 95% आ रहे होते हैं। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको पहले स्क्रीन पे शो भी करवा दिया। अब देखिए जब आपने पढ़ा था कि पॉपुलेशन नॉर्मल हो और सिग्मा नॉन हो, तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करते हो, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं कि जब हमें सिग्मा भी मालूम हो और साथ में हमारी जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल हो, जो कि उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि यू हैव द नॉर्मल पॉपुलेशन। अच्छा, अब स्टूडेंट आपके पास एक्स बार नहीं है। अगर एक्स बार नहीं है तो आपको पता है कि आप एक्स बार कैसे फाइंड करते हो। एक्स बार का क्या फार्मूला होता है, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो जब आपके पास ये समेशन ऑफ एक्स है, ठीक है, एक्स आपके पास गिवन है, आप इनका सम लो तो जो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी वो 3840 आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी डिवाइड बाई 8, और वो क्या आ जाएगी 480 आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी सब। तो आपके पास जो मीन है वो 480 आ रहा है। अच्छा, अब हमारे पास जो जी हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है 0.05, क्योंकि 90% हम अल्फ़ा बाई 2 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जो 90% अगर आप टेबल से वैल्यूज़ फाइंड करोगे तो आपके पास इतने % आप कॉन्फिडेंस हो के ये वैल्यूज़ आ जाएगी फॉर द कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% के लिए, ठीक है, जी अल्फ़ा बाई 2। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास मीन की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगी 480 है, प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 1.645 है। एंड सिग्मा आपके पास क्या है, सिग्मा आपको गिवन था ये 1.8 एंड अंडर रूट 8 एंड हमारे पास सैम्पल साइज़ 8 है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 480 प्लस माइनस 1.645 एंड यहाँ आपकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी 0.636 है। एंड इसको आप सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आप सॉल्व करते हो, सिंपली कैलकुलेशन है, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो जो आपके पास दो इंटरवल आएंगे वो आएगा 470, एक बारी आपने इसको माइनस करना है, एक बारी प्लस। इंटरवल आप कैसे फाइंड करोगे 480, एक बारी माइनस 1.05 आएगा, ये इसके लिए, ठीक है। एंड सेकेंड पे आपने 480 प्लस 1.05 आपके पास आएगा, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी जी 478.95 एंड 481.05, या आपके पास 2। तो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू कैलकुलेटेड फॉर द गिवन सैम्पल इज दिस वन। अगेन स्टूडेंट, मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको क्वेश्चन मैंने मेंशन भी कर दिया था, बट आपने ये देखना होता है कि क्या आपके पास पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल है या सिग्मा आपके पास नॉन है या अननॉन है। सिग्मा उन्होंने खुद हमें बता दिया था कि आपके पास जो सिग्मा है वो क्या है 0.8 है। वैल्यूज़ उन्होंने एक्स की दे दी थी, सैम्पल साइज़ आपको पता चल जाएगा कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ गिवन है, तो हमने 8 लिख दिया। पॉपुलेशन नॉर्मल थी, कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है 90%। अब स्टूडेंट आपके पास जितने भी मेजॉरिटी में क्वेश्चन आएंगे वो 90% होंगे, 95% होंगे, 99% होंगे। अगर आप टेबल से बार बार वैल्यूज़ फाइंड करोगे, वैसे भी आप बार बार जब फाइंड करोगे क्वेश्चन में लिखोगे आपको वो वैल्यूज़ याद हो जाएंगी, बट आपके पास जो 90% कॉन्फिडेंस
इंटरवल की वैल्यू वो ये आ रही है। मीन फाइंड करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, आप सिंपल उसको फाइंड कर लोगे। और हमने पढ़ा था कि अगर पॉपुलेशन नॉर्मल और सिग्मा नॉन हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। सिंपल इनमें कैलकुलेशन की है, ठीक है, वैल्यूज़ पुट की हैं, आपके पास जो 2 इंटरवल आ गए, इट्स योर आंसर। और ऐसे आपके पास क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे जिनको बार बार सॉल्व करोगे तो ये आपने अच्छी तरह कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है। अगर मीन गिवन है तो आप सिंपल मीन लगा देना, अगर सिग्मा नॉन है तो, अगर अननॉन है उसके लिए मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करवाऊंगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि सिग्मा हमारे पास या नॉन है या अननॉन है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर फिर भी किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज भी मैं आपको जो करवा रही हूँ वो एग्ज़ाम्पल ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल है, बट जो हमने प्रीवियस एग्जांपल डिस्कस की थी वहाँ हमारे पास क्या था, सिग्मा इज़ नॉन था, ठीक है। व्हेन सिग्मा इज़ अननॉन देन हम क्या करेंगे, वो सिचुएशन मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा स्टूडेंट, जो क्वेश्चन मैं इसके लिए पढ़ के आपको बता रही हूँ, ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में आपको शो भी करवा दूँगी, बट मैं अभी आपको पढ़ के सुनाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। वो कहते हैं द पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट is studying traffic pattern on the GT road near Lahore. As the part of the study, the department needs to estimate the average number of vehicles that pass the Ravi Bridge each day. A random sample, मेन जहाँ से अब आपको वैल्यूज़ गिवन है, a random sample of 64 days, ठीक है, 64. Now n given is equals to 64 days gives एक्स बार उन्होंने गिवन दिया है जो कि मैं यहाँ लिख रही हूँ 5410, ये एक्स बार गिवन है, एंड एस आपको गिवन दे दिया है जिसमें आपको क्या वैल्यूज़ गिवन है, 680 वैल्यूज़ गिवन है। फाइंड द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको कितना गिवन दे दिया है, 90%, टू एस्टिमेट फॉर म्यू द एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स पर डे। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने इसका फाइंड करना है। अब स्टूडेंट हमारे पास देखें यहाँ हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू 60, मतलब जी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी। एक और मैं आपको चीज़ बता दूं स्टूडेंट, व्हेन सिग्मा इज अननोन एन, आप लिखते हो सिग्मा अगर आपके पास क्या है, अननोन है, एंड जो आपके पास n है वो ग्रेटर देन 30 है, ग्रेटर देन 30, तो आप जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आप कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन, जी। अगर केस आ जाए कि सिग्मा अननोन हो और n जो है लेस देन 30 हो, देन आपके पास टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगी, जो कि हम आगे करेंगे, बट अभी हमारा मेन फोकस जी डिस्ट्रीब्यूशन पे है। ये बताने का मकसद ये है कि हमारे पास सिग्मा जो है वो अननोन है, बट n जो है हमारे पास 64 है, ग्रेटर देन 30 है, देन वी आर यूजिंग द जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिंपली आपने क्या लगाना है, देखें अब हमारे पास था कि पॉपुलेशन इज़ नॉर्मल हो एंड सिग्मा अननोन हो, तो आप फार्मूला यूज़ करोगे कौन सा, जी अल्फ़ा बाय 2 एस अंडर रूट एन, क्योंकि हमारे पास सिग्मा नॉन है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ स्टैंडर्ड डिवीजन। अब ईच एंड एवरीथिंग इज़ गिवन। देखिए हमारे पास क्या है कि अगर 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल कह रहे हो तो 0.05, मैंने आपको पहले भी कहा था कि टेबल से बाहर बार आपने वैल्यूज़ अगर फाइंड करनी है तो आपके पास 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल बार बार दे रहे होते हैं, या 95% दे रहे होते हैं, या 99% दे रहे होते हैं। उनकी वैल्यूज़ अगर अपन माइंड में रख लें तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा, आप उस तरीके से लिख सकते हो। अब देखें एक्स बार के हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं, 5410 प्लस माइनस यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 1.645, एंड स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू क्या है हमारे पास 680 है, एंड नाउ वी हैव 64। अब सिंपल आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। कैलकुलेशन आपको करने आती है, कैलकुलेटर आपको अलाउ होते हैं बीएससी के लेवल पे, तो आप कैलकुलेटर जो है यूज़ करते हो अपनी वैल्यूज़ को फाइंड करें। बट स्टूडेंट अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट फार्मूला भी सही लिख रहे होते हैं, क्वेश्चंस भी सही समझ आ रहा होता है, बट वो कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दे। आपने जल्दी नहीं करनी होती, जो भी कर रहे हो काम आराम से करो, देख के करो और अच्छे तरीके से करो ताकि आपको मिस्टेक्स ना हो, आपके मार्क्स ना कटें। एंड हमारे पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा 5410, पहले एक बार इसको माइनस करना है एंड सेकेंड फिर हमने इसको क्या करना है, प्लस करना है दिस वन। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी पहले आ जाएंगी 5270.2 एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगी 5549.8।
तो हमारे पास क्या है, थस द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज़ दिस। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया है किस सिचुएशन के लिए, व्हेन सिग्मा इज़ अननोन है, व्हेन सिग्मा आपके पास क्या था, अननोन था, और आपके पास जो ये कॉन्फिडेंस है ना, पिछली एग्जांपल में हमने किया था व्हेन सिग्मा इज़ नॉन, सिग्मा इज़ नॉन है तो आपने सिग्मा लगाने हैं, व्हेन सिग्मा इज़ अननोन है और n इज़ ग्रेटर देन 40 है, देन हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे फॉर द नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए। आई होप स्टूडेंट आपको इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फिर भी किसी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह।